ख़वातीन और हज़रात, इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी आपकी सेहत के बारे में आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी तिब्बी मालूमात को बेहतर बनाने के लिए मज़ामीन आपकी समात के लिए पेश करती है। हम पैरासाइट्स के बारे में आपको बता रहे थे और पैरासाइट्स के जो मसाइल हैं उनके बारे में आपको बता रहे थे कि कौन से पैरासाइट किस तरह वो आपके जिस्म पर और इंसानी जिस्म पर हमला करते हैं और क्या बीमारियां फैलाते हैं। ड्रैकोनकुलस मीडियनेंसिस एक पैरासाइट है जिसको गिनी वर्म भी कहते हैं। ड्रैकोनकुलस जो है वो आमतौर पर कॉमन नेम में इस वर्म को गिनी वर्म भी कहा जाता है। ये पैरासाइट जो है गिनी कोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका और काफ़ी यानी कि दुनिया के हिस्सों में पाया जाता है। इस बीमारी का ड्रैकोनकुलियोसिस की जो बीमारी है उसका सबसे अच्छी खबर यह है कि इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, मगर फिर भी हम इसके मालूमात आपको देना चाहेंगे। 1986 में इसके तकरीबन 3.5 मिलियन केसेस दुनिया में देखे गए थे। 3.5 मिलियन का मतलब ये है कि 35 लाख केसेस जो है ना दुनिया में देखे गए थे, रिपोर्ट किए गए थे। जबकि इन द एंड ऑफ 2007 अब 2007 में तकरीबन वो जो 35 लाख के फिगर था वो बहुत ड्रॉप होके और 10,000 केसेस तक रह गया। ये केसेस जो है ना 5 नेशंस में अफ्रीका में सूडान, गाना, नाइजीरिया, नाइजर और माली के अंदर यानी कि काफ़ी तादाद कम हुई। और जून 2008 में केसेस जो हैं वो और ज़्यादा रिड्यूस हो गए, 50% तक रिड्यूस हो गए, जो कि 2007 की वो थी फिगर 10,000 की, वो रिड्यूस हो गई टू 5,000। गिनी वर्म जो है नेक्स्ट डिजीज़ है स्मॉल पॉक्स के बाद जो कि इरेडिकेट हो जाएगी। कोशिश ये की जा रही है कि ये केसेस जो है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जिस तरह स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुकी है, तो इस स्टेज पे ये बीमारी पहुंच चुकी है कि ये बीमारी भी पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। इस वक्त जो है तकरीबन 1000 केसेस जो है ना वर्ल्ड वाइड जो है ना रिपोर्ट किए जा चुके हैं, मगर ये कि पाकिस्तान में अभी भी इसके केसेस सामने आते रहते हैं, क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों में लोग जो है पानी के अंदर पानी, जोड़ों को पानी और तालाबों को पानी इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से ये बीमारी फैलती फूलती है। मॉर्फोलॉजी के बारे में हम बताएंगे कि क्या इसका साइज होता है। एडल्ट फीमेल का साइज जो है ना 50 से 120, 50 से 120 सेंटीमीटर तक हो सकता है और बाज़ कंडीशन में 1 मीटर तक, और इसकी थिकनेस जो है 1 मिलीमीटर होती है। मेल जो है उसको वो फीमेल का साइज का हाफ होता है। तर्ज ज़िंदगी जो है इसकी लाइफ साइकिल जो है, इन्फेक्शन जो है जो होता है इसका वो इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर से, यानी कि पानी अगर कंटामिनेटेड है, अगर तालाब का पानी और जोहड़ों का पानी और ऐसे जगहों का पानी इस्तेमाल किया जाए जो कि हाईली कंटामिनेटेड होता है, उसके अंदर साइक्लोप्स एक जो है वाटर फिलीज का जो कहलाते हैं, साइक्लोप्स होते हैं, छोटे छोटे घोंघे की शक्ल के छोटे छोटे वो कीड़े होते हैं, और ये पैरासाइट उनके अंदर लार्वा की शक्ल में मौजूद होता है। तो रेबिडिटी फॉर्म लार्वी जो है वो पेनिट्रेट करके जब ये साइक्लोप्स इंजेस्ट कर लिए जाते हैं, पानी के ज़रिए पेट के अंदर पहुंच जाते हैं, तो उनमें से ये साइक्लोप्स तो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, मगर ये कि रेबिडिटी फॉर्म लार्वा जो है वो उसमें से निकलकर और ह्यूमन इंटेस्टाइन की वॉल को पेनिट्रेट करता है और अल्टीमेटली ये कनेक्टिव टिश्यू में और
उसके बाद जो है ये कोशिश ये इस पैरासाइट की होती है कि वो ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां पर पानी और का जो है वो पानी के कांटेक्ट में आ सके। तकरीबन ज़्यादातर कोशिश होती है कि पाँवों की तरफ ये पहुंच जाए पैरासाइट। तो इसके पहुंचने के अंदर तकरीबन 10 से 12 वीक्स तक लगते हैं। अब ये जो फीमेल है, इसकी फीमेल माइग्रेट करके सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर और पाँवों के कहीं पर फोड़े की शक्ल में नमूदार होती है। वहाँ पर ये एक ब्लिस्टर फॉर्म होता है। ब्लिस्टर फॉर्म होने के बाद ये फट जाता है। तो ये जो फीमेल है, फीमेल जो है वो उसके ये लार्वी डिस्चार्ज करती है पानी के अंदर। ये लार्वी जो है ये साइक्लोप जो के होस्ट हैं इनके, इस पैरासाइट के, साइक्लोप इसको एनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं और ये लार्वी जो है ना साइक्लोप्स में बढ़ते रहते हैं। अगेन ये जो है अगर ये साइक्लोप्स पानी के ज़रिए इंसानी जिस्म में दाखिल हो गए तो उसमें फिर ये बीमारी पैदा हो जाएगी। तो अक्सर ये जो बीमारी है इसका साइकिल जो है इंसान, साइक्लोप और फिर इंसान के अंदर जो है ये पैरासाइट घूमता रहता है। और उसका मेन सोर्स जो है वो कंटामिनेटेड वाटर है। कंटामिनेटेड वाटर भी वो वाटर जो जैसे तालाबों के अंदर जो बारिश का पानी जमा हो जाता है, जहाँ पर जानवर, मवेशी वगैरह सभी पानी पीते हैं। ख़वातीन जो है ना उसके अंदर उस पानी से कपड़े वगैरह धोती हैं, बर्तन साफ़ करती हैं। तो उन ख़वातीन के पाँवों के ऊपर ये सब जो है ना ये ब्लिस्टर देखे जा सकते हैं बाज़ दफ़ा। और ये ब्लिस्टर के ज़रिए वो लार्वी जो है ना वो उनका ब्लिस्टर फट के और ये लार्वी उसमें पानी में दाखिल हो जाते हैं और ये साइकिल जो है ना कंटिन्यूस रहता है। तो अब जो खबरें आई हैं पैरासाइटिक डिजीज़ को कंट्रोल करने की, वो बहुत उम्मीद अफजा हैं कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ हज़ारों की तादाद में केस रह गए हैं, लाखों की तादाद से रिड्यूस होकर। अलामात जो है इसकी क्या होती हैं? स्किन के नीचे पहुंचने पर, जहाँ पर ये स्किन के अंदर ब्लिस्टर फॉर्म होता है, जहाँ पर ये फोड़ा बनता है, वहाँ पर रिएक्शन होता है सुपरफिशियल टिश्यू में और टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जो कि लोकल इन्फ्लेमेशन काज करता है। और ये इनिशियली तो स्ट्राइल ब्लिस्टर होता है, मगर बाज़ कंडीशन में ये कंटामिनेट भी हो सकता है। इसके अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू में एक हल्की सी जो पतली सी एक टनल सी फॉर्म हो जाती है और उस ब्लिस्टर के अंदर येलो फ्लूइड भी डिस्चार्ज होता है। इस टनल के अंदर इंड्यूरेशन, यानी कि इंड्यूरेशन जो है मार्क दिखाई देती है और सूजन भी खांसी होती है। बाज़ दफ़ा ये कंटामिनेट होकर ये ब्लिस्टर जो है ना एब्सिस फॉर्म कर देता है और सेलुलाइटिस विकास करता है। और जब ये सेलुलाइटिस और अल्सर फॉर्म हो जाते हैं तो ये एक्सटेंसिव अल्सरेशन और निक्रोसिस ऑफ टिश्यू डेड हो जाता है। डायग्नोसिस जो है इसका लोकल ब्लिस्टर के ऊपर जो है वहाँ से वर्म देखा जा सकता है, लार्वी देखे जा सकते हैं और उसको माइक्रोस्कोपिकली भी देखा जा सकता है कि अगर उसके लार्वी आप मिल गए तो डायग्नोसिस जो है ना वो हो जाती है। आमतौर पर देहाती इलाकों में लोग ये करते हैं कि अगर इस किस्म का ब्लिस्टर होता है वो देहाती तरीके से, जहाँ पर ब्लिस्टर होता है वहाँ पर पानी का कॉटन में भिगोकर पानी को रखते हैं, यानी कॉटन भिगोकर रखते हैं वहाँ पर। और तो वो जो फीमेल है उसका कोई सिरा जो है वो ब्लिस्टर में नज़र आ जाता है। तो देहाती अफराद जो है ना माचिस के तीले पे कोशिश करते हैं कि उसके एक पोर्शन को लिपेटना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता वो इस काफ़ी एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता उस पूरे पैरासाइट को माचिस के तीली के ऊपर लिपेट कर निकाल लेते हैं और इस तरह वो मर्ज का खात्मा कर देते हैं। अब अगर ये जो है टूट जाए दरमियान में तो उसमें ये कि रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं, एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं अगर पैरासाइट दरमियान में टूट जाए। तो ट्रीटमेंट जो है इसके लिए ज़रूरी है कि वो
पैरासाइट को निकाला जाए वहाँ से। वो भी ये कि उसको रोलिंग की जाती है, वही जैसे हमने आपको बताया कि उसको स्लोली रोल किया जाता है फ्यू सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से, या फिर मल्टीपल सर्जिकल इंसिजन दे के उसको निकाला जाता है। ड्रग कोई इफेक्टिव नहीं है इसके लिए। प्रोटेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है सबसे अहम चीज़ है, जिसके लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर साइक्लोप्स ना हो, उसमें कीड़े मकोड़े ना हो। तो ये सबसे ज़रूरी है जिसके ज़रिए हम इस बीमारी के सारे साइकिल को तोड़ सकते हैं। अगर पानी साफ़ सुथरा बॉइल्ड पानी इस्तेमाल किया जाए, या उसके अंदर जो है ऐसा पानी इस्तेमाल किया जाए पीने के लिए कि उसमें कोई बैक्टीरिया, पैरासाइट और ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हों, या ऐसी कंडीशन में उसको फिल्ट्रेशन कर ली जाए, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो ये सबसे अहम चीज़ है कि हाइजीनिक कंडीशन, पानी की कंडीशन, सेफ़ वाटर इस्तेमाल करने से हम इस बीमारी को रोक सकते हैं।